हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड फॉर्मूले पर डिस्कस किया था। इसका मतलब है स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.1 में जो भी फार्मूले काम आएंगे या यूज होंगे उनका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। तो अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो उसे देखिए। अब है स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज इन ए कार्टेशियन प्लेन में एक चतुर्भुज बनाना है आपको। हुज वर्टेक्स आर -4 5 0,7 5 -5 एंड -4 -2 ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने पहले इनको प्लेन में शो करना 10th क्लास में पढ़ लिया, तो वेरी इजी है। सबसे पहले हमें प्लेन में शो करने, उसके बाद इन पॉइंटों को हम मीट करेंगे, मिलाएंगे, जिससे हमें क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। फिर उसका एरिया बाई ट्राइंगल फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हो, लेट हमारे पास 4 पॉइंट थे। लेट उनको पॉइंटों को ABC लेट कीजिए। लेट A -4,5 B 0,7 C 5, -5 एंड D इस तरह स्टूडेंट आर वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हियर स्टूडेंट x डैश y डैश 2 डायमेंशन है। हमें यहाँ मैक्सिमम नंबर देखना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा 7 है और y की वैल्यू, इसका मतलब मैक्सिमम 7 है। x की वैल्यू कितनी है 5 है, नेगेटिव -4 है, यहाँ -4 है। तो इस तरह स्टूडेंट हम मैक्सिमम 7 तक काउंटिंग नंबर ले लीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ से x डैश पे 7 तक, x पे 7 तक पॉजिटिव और x डैश पे नेगेटिव, और इधर आप अब स्टूडेंट यहाँ से मेरे लिए ए पॉइंट को डिनोटेड करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो a -4,0, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू कितनी है 5 है, 0 नहीं है 5। तो ये पॉइंट a हो गया। सिमिलरली पॉइंट b को ड्रॉ कीजिए और सी डी। अब क्या करना है, ए बी सी को मिलाइए। तो हमें ए बी सी क्या हो गया, ए क्वाड्रिलेटरल प्राप्त हो गया। अब स्टूडेंट इसका एरिया फाइंड करना है, तो या तो आप ए सी डायगोनल या बी सी डायगोनल, एक डायगोनल मिला दीजिए। ए और सी को मिलाने पर हमें इस डायगोनल इस चतुर्भुज को 2 ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो सो स्टूडेंट दिस फिगर या क्वाड्रिलेटरल का एरिया इक्वल दिस त्रिभुज प्लस दिस। तो स्टूडेंट देयरफॉर एरिया ऑफ ABC हाफ, ये मॉड्यूलस है, प्लस सिंबल है, एरिया प्लस होता है x1/2 - y3 प्लस x2 y1/3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। हियर स्टूडेंट आप अलग अलग लिख सकते हो सबकी वैल्यू, बट डायरेक्ट देखिए आपके पास फिगर है, ये x1 x2 है, ये y1/2 है, ये x1 y1 है, सॉरी ये x1 y1 है। इस कंडीशन में इस ट्राइंगल के लिए x1 y1 है और ये x2 y2 है, x3 y3। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, वेरी इजी है स्टूडेंट। x1 y2 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 -5 प्लस x2 y3 माइनस y1, इसका मतलब y3 ध्यान दीजिए -5 है, 5 में से ये इस तरह आ जाएगा। x3 कितना 5, x3 y1 माइनस y2। इस तरह आप कीजिए यहाँ से और सॉल्यूशन कीजिए। -4 × 12 कितना आएगा -48, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -10, फिर -2 आएगा। 5 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, इसको ऐड कीजिए -58। तो हमारे पास कितना आ गया इंटू स्टूडेंट 58/2, इसका मतलब 29 यूनिट स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। सपोज इसको आप 1 नंबर दे दीजिए। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD में वही काम कीजिए
x1 देखिए -4, x1 y2 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस प्लस x2 y3 x2 y2 -2 y2 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस माइनस प्लस। इस तरह आपको यहाँ वैल्यू पुट करके और इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा -63/2। तो सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ऐड कीजिए आप 29 प्लस 63/2, 2 LCM लीजिए यहाँ से 120/2 यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60.5 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। द बेस इन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a। कोई इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक साइड 2a है लेंथ, अलोंग y-अक्ष, और y-अक्ष पर है, कहाँ है y-अक्ष पर बेस। स्टूडेंट इसका बेस कितना है y-अक्ष पर। सच दैट जो y-अक्ष की साइड है उसकी लेंथ कितनी आप दे रखी है आपको 2a। y-अक्ष सच दैट मिड पॉइंट बेस इन, और जो बेस का मिड पॉइंट है उसका ओरिजिन पॉइंट 0 0 पर है। ओरिजिन पॉइंट आपको पता 0। फाइंड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। वेरी इजी है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना। तो देख लीजिए स्टूडेंट, द बेस यहाँ से आप फिगर बनाइए। द बेस ऑफ इन, तो ये बेस है इसका, सपोज AB ये बेस है, तो यहाँ से यहाँ तक की बेस की जो लेंथ है कितनी है 2a। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये भी 2a हो जाएगी, ये भी 2। अब इसका जो बेस दे रखा है उसका मिड पॉइंट कहाँ है 0 0 पर है, ये 0 0। तो मिड पॉइंट किसी AB को इसके बेस को 2 पार्टों में डिवाइड करेगी इक्वल में, तो ये भी इक्वल हो जाएगी, ये भी इक्वल AA, क्योंकि टोटल 2a आपको गिवन है। तो यहाँ से क्लियर है स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट 0a हो गए, इसके कोऑर्डिनेट 0, -a। अब हम बाई फार्मूले से इसके C के कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो स्टूडेंट इस तरह आप सॉल्व कीजिए। गिवन ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 2a, AB इक्वल BC इक्वल AC इक्वल 2a। बेस गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या गिवन क्वेश्चन क्या है, बेस ABC इज अलोंग ऑफ y-अक्ष एंड मिड पॉइंट ओरिजिन। तो क्लियर है, OA इक्वल OB इक्वल A हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से 0, a 0, -a फाइंड हो गए। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ C x0, कोऑर्डिनेट ऑफ C के कोऑर्डिनेट कितना लेट कर कीजिए x, 0। यहाँ से बाई डिस्टेंस फार्मूला AC इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल ये आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा, यह आपको गिवन है। ध्यान दीजिए AC कितनी है 2a, क्योंकि हम आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन था, उसकी तीनों साइड बराबर होती है। यहाँ से x² + a² का रूट इक्वल 2 आ जाएगा। बहुत साइड स्क्वायर कीजिए तो यहाँ 4² आ जाएगा, 4a²। तो यहाँ से x² = 4a² - a, x² = 3a², 4a² में से a² मतलब 4 में से 1 जाएगा तो 3a²। बहुत साइड रूट लीजिए, x की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस a√3। क्लियर है स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना आ जाएगा +- √3 0। इसका मतलब है स्टूडेंट इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो x की वैल्यू प्लस है, तो ट्राइंगल इधर भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिए आप। दोनों साइड ट्राइंगल हो सकता है, इधर भी हो सकता है ट्राइंगल। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे -3, 0। सो हमारे पास द वर्टेक्स आर ट्राइंगल A 0, a, B 0, -a एंड C √3a, ये, और आंसर ये भी हो सकता है -√3a। इस तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्स। वेरी इजी स्टूडेंट, फाइंड डिस्टेंस। कोई इसके लिए फिगर बनाइए, फिगर से आपको सिंपल हो जाएगा। सपोज फर्स्ट थर्ड के फर्स्ट का फिगर बनाता हूँ इस तरह, एक्स डैश और वाई डैश। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, क्या है? पी क्यू 2 पॉइंट है, किस तरह? व्हेन पी क्यू इज पैरेलल द वाई एक्स, इस वाई एक्स के पैरेलल है पी क्यू। ये पी क्यू इस वाई एक्स के पैरेलल है। P1 पी एक्स वन वाई वन, क्यू एक्स टू वाई टू। अब स्टूडेंट क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमेशा कितनी है? ध्यान दीजिए, यहाँ x1 0 इसकी कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्स पर क्या होता है? y इक्वल 0। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? x1। तो इसका हमें क्या चाहिए? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो हमें स्टूडेंट क्लियर है, पी के जो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? यहाँ से x1 y की वैल्यू 0 होगी, ध्यान रखना यहाँ पर। तो कीजिए स्टूडेंट इसको सॉल्व इस तरह। यहाँ से स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट x1 सेम होगा और y1 y2 चेंज होंगे। तो क्लियर है, सिंस पी क्यू इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू yx, इसका मतलब x1 x2 हमेशा किसके बराबर होंगे? x1 के इक्वल है, ध्यान रखना x1 x2 इक्वल है x1 के। तो x2 माइनस x1 सेम होगा, 0 आ जाएगा, इसको एक्सचेंज करके भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ आप कॉन्स्टेंट मान। पी क्यू इक्वल 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो पी क्यू इक्वल y2 माइनस y1 का मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। सिमिलरली जब पी क्यू क्या हो? एक्स एक्स के पैरेलल हो, एक्स एक्स के पैरेलल हो। इसको भी समझ लीजिए आप, एक्स एक्स के पैरेलल का मीनिंग ऐसे हो, यहाँ पर पी पॉइंट, यहाँ पर क्यू पॉइंट, x1 y1 और x2 y2, इस तरह हो पी क्यू। तो देखिए स्टूडेंट, इस कोऑर्डिनेट यहाँ पर एट वाई एक्स पर x इक्वल 0 और y इक्वल सम कुछ भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमेशा कितनी रहेगी? y रहेगी, सेम डिस्टेंस रहेगी। जैसे यहाँ पर x1 दिया, उसको x भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट हियर क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल इज पैरेलल ऑफ द एक्स एक्स, तो y1 y2 सेम होगी, इसको y भी हम लेट कर सकते हैं से। तो y2 माइनस y1 इक्वल 0 एक्सचेंज करके, या y माइनस y 0। तो पी क्यू इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल पी क्यू इक्वल कितना आ गया? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल x2 माइनस x1 का मॉडुलस। सिंस हम जानते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 6 एंड 3, 0। वेरी इजी स्टूडेंट, फिगर बना सकते हो, वैसे फिगर की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ एक्स एक्स पर कोई पॉइंट है, ये एक्स एक्स है। सपोज इस एक्स एक्स, ये वाई एक्स, एक्स एक्स पर कोई पॉइंट है, वो लेट कीजिए। क्या होता है एक्स एक्स पर पॉइंट? x, 0। अब 2 पॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता चल रहा है आपको 3, 4। सपोज यहाँ 1 2 3 3, 4 इस तरह आप कीजिए, ये 3, 4 है। एंड 7, इधर 7 आगे आएगा स्टूडेंट, 7, 6 कहीं ऐसे आएगा, 7, 6। तो ये क्या है स्टूडेंट? विच इक्विडेंस फ्रॉम, ये डिस्टेंस इक्वल है, इस तरह ये है, ये आपको गिवन है। और पूछ रहा फाइंड x 0। तो वेरी इजी है कि यहाँ इस x, तो लेट ए पॉइंट p x 0 ऑन x x। गिवन पॉइंट p इज इक्विडेंस फ्रॉम पॉइंट a और b। हियर स्टूडेंट आपको यहाँ मैंने फिगर बनाया है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पी ए और पी बी इस फिगर के अनुसार इक्वल नहीं है, बट है।
क्योंकि हमें पता नहीं है x0 कहाँ है, यहाँ भी तो हो सकता है इधर। ये तो संभावित मैंने फिगर ले लिया। आप इस तरह भी बना सकते हो इधर सब, ये पॉइंट आगे होगा स्टूडेंट, क्योंकि डिस्टेंस आप जानते हो बराबर है। इसमें गिवन है इक्विडेंस, इक्वी डिस्टेंस गिवन है, तो आपको तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन चलना है। फिगर ओनली समझने के लिए कि ये डिस्टेंस और ये कैसी है, इक्वल है हमेशा P से। तो इम्प्लाइज मीनिंग है PA इक्वल PB। इस लैंग्वेज का मीनिंग ये हो गया PA इक्वल PB बराबर गिवन दी हुई है। हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला में रूट आता है, तो बहुत साइड स्क्वायर कीजिए, PA स्क्वायर इक्वल PB स्क्वायर, रूट हट जाएगा। फार्मूला लगाया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस इक्वल 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। 49 का होल स्क्वायर प्लस ए यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज करना है, यूजिंग आप जानते हो x माइनस का फॉर्मूला, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जैसा आप यूज करते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। हेयर स्टूडेंट 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 36 इक्वल 9, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 6x प्लस 16। यहाँ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इज कैंसिल है, सेम नंबर हम कैंसिल कर कीजिए। 14 को इधर ले जाए, 14 किस तरह जाएगा प्लस कितना जाएगा 8x, बाकी को किधर ले जाओ 9 और 16 को इधर ले जाइए, तो कितना जाएगा 49 प्लस 36 माइनस 9, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 60। 8x इक्वल 60 अपॉन 8, तो यहाँ से 15 अपॉन 2, तो सो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ गया 15 अपॉन 2,0, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। इस तरह स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाई सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ द P0, -5, -4 एंड B8, वेरी इजी है स्टूडेंट। आप फिगर्स बना सकते हो। फिगर कैसे बनेगा स्टूडेंट देख लीजिए। यहाँ आप फिगर बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पॉइंट है, पहले इनको डिनोटेड कीजिए। ये पॉइंट कहाँ है, y डैश P0, -4, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4, सपोज यहाँ आएगा। इधर ले लीजिए स्टूडेंट, थोड़ा कम लीजिए, 0, -4। अब है 8,0, यहाँ 8,0 है, ये B पॉइंट है ये। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से पास है और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ये लाइन इसके मिड पॉइंट है। तो आपको पता है स्टूडेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 8 प्लस 0 अपॉन 2 4 आएगा, -4 प्लस 0 अपॉन 2 -2 आएगा, ये मिड पॉइंट है। और कोई लाइन 0, 0 से पास है और इसके मिड पॉइंट से, तो इस तरह इस लाइन का हमें स्लोप चाहिए। तो वेरी इजी है स्लोप का, जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्लोप का लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी इजी है। तो यहाँ से 0, 0 आ गए, y2 माइनस y1 -2 -2 माइनस 0 4 माइनस 0 कितना जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से वेरी इजी है 1/2 माइनस आंसर। तो ये स्लोप ऑफ लाइन आंसर हो गया। अब इसको लिखना कैसे, आप लैंग्वेज में लिख सकते हो स्टूडेंट इस तरह। 5 का सॉल्यूशन, सिंस मिड पॉइंट, सबसे पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड, सिंस मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरह -4 2, यहाँ पर भी -4 आया स्टूडेंट। स्लोप ऑफ द किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग हुज थ्रू पॉइंट 0, 0 ओरिजिन पॉइंट एंड इस मिड पॉइंट m नाम दीजिए। तो सो m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से m इक्वल ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरह 6 क्वेश्चन देखिए आप, वेरी इजी है। देखिए, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट पॉइंट 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर वर्टेक्स ऑफ राइट
राइट एंगल ट्राइंगल। आप जानते हो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज, बट ये मना कर रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है विथआउट पाइथागोरस। आपको पता है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आप जानते हो अच्छी तरह, उसका यूज नहीं करना। तो किसका यूज करना है, स्लोप का। स्लोप का यूज करते हुए आपको कोई दो लाइन है उनके स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है। तो आप कह देंगे कि ये कौन 90 डिग्री है, और 90 डिग्री होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो वेरी इजी स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इन पॉइंटों को ABC को लेट कीजिए। लेट पॉइंट ABC A4 4 B 3 5 एंड C -1 और -1। स्लोप ऑफ AB आप जानते हैं फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 5 - 4 अपॉन 3 - 4। तो यहाँ से -1 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट स्लोप ऑफ BC में क्या लगाना है, y2 - y1 x अपॉन x2 - x1, तो ये आ जाएगा -6 अपॉन -4 3/2 m2 से लेट। सिमिलरली स्लोप ऑफ CA या AC कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, -1 -4 अपॉन -1 -4। तो ये तो सेम आ गया स्टूडेंट, -5 से -5 कैंसिल हो गया 1। अब क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए किस किस का मल्टीप्लाई कितना है, -1। तो क्लियर है M1 M3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, हमें पता है कोई भी दो लाइन का स्लोप फाइंड करें उनका प्रोडक्ट -1 आता है, तो वे लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो क्लियर है AB इज परपेंडिकुलर CA या AC, तो सो हमें पता है इन दोनों में कॉमन पॉइंट A है। तो क्लियर है कौन BAC या CAB इक्वल 90 डिग्री। इसका मीनिंग है द गिव पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, हैंस प्रूफ। थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 7 to 14 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। अगेन थैंक्स स्टूडेंट्स।